फहीम स्पीक्स के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को शजर गरकत के बारे में बताएंगे, एक ऐसा दरख्त जिसे यहूदियों का दरख्त भी कहा जाता है। नाजरीन, शजर गरकत क्या है? दुनिया भर में इस दरख्त की काश्त के लिए यहूदी क्यों बेचैन हैं? इसे शैतानी और दजाली कुव्वतों का दरख्त क्यों कहा जाता है? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त को काटने का हुक्म क्यों दिया है? आइए इस पुरअसरार राज को जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, गरकत एक जंगली दरख्त का नाम है जो खारदार झाड़ी की सूरत में होता है। मदीना मुनव्वरा का कब्रिस्तान जन्नत अल बकी का असल नाम बकी अल गरकत इसलिए है कि जिस जगह ये कब्रिस्तान है पहले वो गरकत की झाड़ियों का खता था। ये दरख्त मदीना मुनव्वरा के इतराफ सहराओं में भी पाया जाता है। जब मुसलमानों ने किला खैबर फतह किया तो यहूदियों ने खैबर में भी इस दरख्त को लगा रखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह खैबर के बाद इन दरख्तों को काट देने का हुक्म दिया था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में यहूदियों को अरब से निकालकर इराक और शाम में बसा दिया गया और खैबर की ज़मीनों के बदले उन्हें दूसरे मकामात पर ज़मीनें दे दी। हजरत उमर के खिलाफत दौर के आखिरी ज़माने तक इस दरख्त का अरब से मुकम्मल सफाया हो गया था, लेकिन फिर बाद में आने वाले खलीफा और बादशाहों ने यहूदियों को उन मकामात पर गरकत की काश्त करवाने की इजाज़त दे दी जहां वो आबाद थे। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसूसन गरकत को काटने का हुक्म क्यों दिया था, जबकि कुरान और हदीस में शजरकारी यानी पेड़ पौधे लगाने को सदका जारिया करार दिया है। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान भी दरख्त लगाए या खेती बाड़ी करे और उसमें परिंदे इंसान और जानवर खा लें तो वो उसके लिए सदका है। इसके अलावा जंग के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपाहियों को ये तनबीह की कि रास्ते में किसी भी पेड़ या खेत को ना काटा जाए और ना नुकसान पहुंचाया जाए। शजरकारी की इतनी फजीलत होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरकत के दरख्त को काटने का हुक्म आखिर क्यों दिया था? दरअसल ये दरख्त यहूदियों का पासबान है और कुर्बे क़यामत में इस दरख्त का एक अहम रोल होगा। लिहाजा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत की कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और मुसलमान उन्हें कत्ल करेंगे, यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा, ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो। नाजरीन, यही वजह है कि मुफस्सिरीन ने शजर गरकत को शजर यहूद और गूंगा दरख्त और दज्जाल का साथी भी करार दिया है। इस दरख्त को ईसाई किताबों में खासकर अंजील में शैतानी कुव्वतों का दरख्त भी कहा जाता है। वाज़ेह रहे कि यहूदी कौम अपने मजहब से ज़्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखते हैं। उनके उलमा और मुहक्किकीन कुरान और अहदीस का मुताला करके अपनी तरक्की की राहें खोलते और मुसलमानों की कमजोरियों पर गिरफ्त करते आ रहे हैं। यही वजह है कि यहूदियों ने हदीस मुबारका पढ़ने के बाद गरकत को अपना पासबान शजर करार दे रखा है और इसकी काश्तकारी को अपने लिए नेमत समझते हैं। यहूदी समझते हैं कि इमाम अल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकलने वाला हर लफ्ज़ सच्चा है और हर कीमत पर पूरा होने वाला है। चुनांचे यहूदी इस हदीस की रोशनी में गरकत की काश्त में लगे हुए हैं ताकि मुसलमानों से जंग के दौरान जब इस ज़मीन की हर चीज़ पुकार पुकार कर कहेगी कि ए मुसलमानों, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है, उसे कत्ल कर दो, तो उस वक्त यही दरख्त गूंगा बनकर उस छुपे हुए यहूदी की पनाहगाह बन जाएगा। यहूदी जानते हैं कि ऐसा ही होगा। इसराइली हुकूमत पिछले 40 सालों से गरकत की शजरकारी में मसरूफ़ है। एक अंदाजे के मुताबिक इसराइल में साल 2010 तक 24 करोड़ गरकत के दरख्त लगाए जा चुके हैं और इसराइल में चलने वाली ट्रेनों के एतराफ़ में तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर तक लाइन पटरी के दाएं और बाएं सिर्फ गरकत ही लगे हुए हैं। नाजरीन, भारत ने यहूदियों की देखा देखी और उनसे अपनी दोस्ती को टोच साबित करने के लिए गरकत की काश्त शुरू कर दी है। नाजरीन, मोदी के इक़्तिदार आने के बाद यहूदियों की आलाकार और उनके इशारों पर नाचने वाली और हाँ में हाँ मिलाने वाली तंजीम RSS बजरंग दिल ने यहूदियों के तमाम कामों का ठेका ले रखा है।
और गरगद की शजरकारी इतनी तेजी से अंजाम दी है कि सिर्फ महार अश्तर में ही 5 करोड़ गरगद के पौधे लगाने का टारगेट पूरा कर रही है, जिसमें से 3 करोड़ गरगद लगाए जा चुके हैं। नाजरीन, यहूद व अंसारा आज आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाने के बावजूद आपके हर अल्फाज और पेश गोइयों पर पुख्ता यकीन रखते हैं। बहैसियत मुसलमान आज हमें खुद का मुहासबा करना चाहिए कि क्या हम आज खुद को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलवाने के बावजूद आपकी तालीमात पर अमल पैरा हैं? क्या हमारा दावा सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और हकीकत की हद तक महदूद है, या हम आपकी तालीमात और सुन्नत पर भी अमल पैरा हैं? अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें तमाम फितनों और शरूर से हिफाजत फरमाए और खात्मा बलखैर करे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना और अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।